दिस इज चीटिंग। हाँ, ये चीटिंग थोड़ी ना है, सिर्फ सरप्राइज है। हमने बस थोड़ा सा मजाक किया, छोटा सा मजाक। छोटा नहीं, बहुत बड़ा मजाक था। ये अच्छी बात नहीं है। लोगों को डराकर कोई सरप्राइज देता है क्या? हे, हमने तो बस थोड़ी सी मस्ती की, इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं। That's right. राइट होगा तुम्हारे लिए। मुझे इन सब बातों से घिन आती है। तेल लेने जाए मेरा बर्थडे। अनूप, इस तरह अपने बर्थडे का मजा किरकिरा मत करो ना। सॉरी 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 चोरी 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 चोरी। ओके, इस बार माफ कर रहा हूं। आइंदा कभी ऐसा मत करना। अंजलि, तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी होगी। दरअसल फर्स्ट को मेरे बेटे का एडमिशन है, सो एड फिल्म की शूट के लिए मेरी जगह तुम्हें ऊटी जाना होगा, प्लीज। बॉस को इन्फॉर्म किया? हाँ, उन्होंने कहा अगर अंजलि मान जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉरी, अचानक ऊटी जाने का प्रोग्राम बन गया है, उसी को लेके मीटिंग कुछ ज्यादा लंबी चल गई। हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। चाचा जी आज गांव से आए हुए हैं। अब परिवार में सबसे बड़े वही बचे हैं, इसलिए वो जो भी कहते हैं सब मानते हैं। उन्हीं से मिलवाने ले जा रहा हूँ तुम्हें। ऐसी क्या अर्जेंट बात है? मेरी जॉब लग गई है इंग्लैंड में। अनूप की नौकरी लग गई है। 1 महीने में अपॉइंटमेंट लेटर भी आ जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग, पोस्टिंग, इन सब में 1 साल चला जाएगा। मेरी राय में अनूप के जाने से पहले अगर शादी हो जाए तो अच्छा रहेगा। आपका जो फैसला है हमारी भी वही राय है। ऐसी बात है तो क्यों ना शादी यहीं हो। वैसे भी गांव में सिर्फ मम्मी ही है, बाकी रिश्तेदारों की बात करूं तो सिर्फ मम्मी के भाई और बहन हैं। एक बैंगलोर में है तो दूसरा कलकत्ता में। पता नहीं वो शादी में आएंगे भी या नहीं। मम्मी ने पुश्तैनी घर बेच के उनका हिस्सा नहीं दिया, इसलिए वो नाराज हैं। आशीर्वाद ही लेना है तो वो तो शादी के बाद भी लिया जा सकता है ना। हमारे सारे परिवार वाले गांव में ही रहते हैं और अनूप की शादी इस पीढ़ी की आखिरी शादी है, इसलिए इस शादी में हर कोई शामिल होना चाहेगा। उन सबको यहाँ मुंबई लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर गांव में शादी करेंगे तो तुम्हारी माँ भी शामिल हो सकेगी। भैया, आपका फैसला सर आंखों पर। शादी गांव में ही होनी चाहिए। कल मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना है। शादी के बारे में दिल्ली से आने के बाद देखेंगे। मैं वापस आते ही फादर फिलिप से मिल के अनूप की शादी की तारीख पक्की करवा दूंगा। तुम अपनी मम्मी को फोन पर बता दो कि मैं उनसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। हेलो हेलो। हाँ, अरे ट्रैफिक की वजह से थोड़ा लेट हो गया। तुम पिकअप एरिया में पहुंचो, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तुम लोग कल जाके एडिटिंग का काम पूरा कर लेना। हाँ, कल मैं अपनी मम्मी से मिलने गांव जा रही हूँ। तुम्हारी शादी की पार्टी तो मिलेगी ना? मिलेगी बाबा, बॉस को बता देना। ओके, बाय बाय। हाय। हाय। तो तुम्हारी शूटिंग कैसे रही? ओह, ऊटी में भयानक ठंड और बारिश थी, जैसे तैसे काम पूरा हुआ। अच्छा। हेलो अंजलि बेटा, तुम्हारी मम्मी टेरेस से नीचे गिर गई है। फिलहाल वो कोमा में है। जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। अनूप, थैंक यू। टिकट्स हो गए। हॉस्पिटल में बात हुई? कितनी बार किया, कोई उठाता ही नहीं है। मम्मी से मैंने कितनी बार कहा कि उस घर में भूत है, लेकिन मेरी सुनती ही नहीं है। उस घर में हर वक्त गीता की आत्मा भटकती रहती है। एक नहीं, कई लोगों ने उसे देखा है। अनूप, घबराहट हो रही है। गीता की मौत ने उस घर से खुशियां ही छीन ली। मैं समझ सकती हूँ कि अब उस घर में मम्मी का रहना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब ये सब बातें करके क्या फायदा? वहां जाकर भी तो ये बातें हम कर सकते हैं ना। कम। स्पाइनल इंजरी है,
अभी कुछ नहीं कह सकते। लाइफ सपोर्ट पे रखा है, कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पर डॉक्टर ये सब हुआ कैसे? ठीक से तो नहीं पता, पर सुना है कि ये बालकनी से गिर गई थी। किसी वासु नाम के आदमी ने पैसे भर के इन्हें यहाँ एडमिट कराया। बेटा, तुम माँ जी से मिलकर आए? ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, हमें तो बस गिरने की आवाज आई थी। कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनकर हम यहाँ नीचे आए। देखा तो माँ जी यहाँ गिरकर बेहोश पड़ी थी। हो सकता है वो ऊपर कपड़े सुखाने गई हो और गीता की आत्मा ने उन्हें छत पर से नीचे धकेल दिया हो। तो तुम में से घर पर कोई नहीं था? नहीं। कहाँ थे सब? शाम होने के बाद हम में से कोई घर में नहीं जाता। ये कौन है? मेरा नाम चाको है, मैं गाड़ी चलाता हूँ। साहब, अंधेरा होने के बाद लोगों ने यहाँ भूत देखा है। कई बार तो रात को बत्तियाँ अपने आप जलने और बुझने लगती है, और अक्सर रात को किसी लड़की की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये सब सिर्फ बेकार की बातें हैं। ये सच है सर। 2 महीने पहले इसने कुछ देखा और इसकी हालत खराब हो गई। 1 हफ्ता तो खटिया से नहीं उठी थी। हाँ बेटा, और दूध वाले भैया ने भी यहाँ किसी के साय को देखा था। किसको? हमारी गीता बिटिया को। अम्मा जी ने भी गीता की आत्मा को देखा है और उसी डर के कारण वो दिन भर बाइबल पढ़ती रहती थी।
अंजलि, क्या हुआ अंजलि? क्या हुआ? वहाँ पर कोई था। कहाँ पर? वहां तो कोई नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, चलो चलो। अंजलि, अंजलि, प्लीज कम।